स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव। और महाकुंभ को लेकर महा कवरेज लगातार जी मीडिया की जारी है। महाकुंभ मेले में भगदड़ की खबर देर रात से सामने आई और 3 घाटों पर भगदड़ की ये सूचना थी। उसके बाद तुरंत एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। तुरंत घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया जहां पर घायलों का इलाज चल रहा है और 30 के करीब लोग जो हैं वो घायल बताए गए इस भगदड़ में। उनमें से 10 लोगों की मौत की भी सूचना सामने आई है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन पर बात की, उनसे हादसे की पूरी जानकारी ली और फिर उसके बाद हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। दूसरी तरफ अस्पताल में जो लोग घायल हुए थे उनमें से कुछ को शिफ्ट किया गया है और कुछ का अभी इलाज चल रहा है और कुछ को आपको बता दें कि डिस्चार्ज भी किया गया है जिन्हें हल्की मुल्की चोटें आई थी। और दूसरी तरफ इस भगदड़ को देखते हुए, इस अनहोनी को देखते हुए 13 ही अखाड़ों ने आज का अमृत स्नान जो है वो निरस्त कर दिया है, रद्द कर दिया है। आज का जो शाही स्नान था उसे रद्द कर दिया गया है और ऐसे में इस महाकुंभ में सिर्फ 2 ही शाही स्नान गिने जाएंगे। पहला शाही स्नान जो है वो 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन हुआ था और अब जो दूसरा शाही स्नान है वो गिना जाएगा बसंत पंचमी का। लगातार अपील की जा रही है, तमाम जो अखाड़ों के साधु संत हैं, जो महाराज हैं, वो भी लगातार अपील कर रहे हैं कि अफवाहों से बचें। साथ ही ये भी कि जहां पर भी जिस भी घाट पर आप मौजूद हैं या आपके आसपास जो भी घाट है आप वहां पर स्नान करके फिर से अपने शिविरों में लौट जाएं ताकि बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में आप ना जाएं और अपनी घटना होने से बच सके और कमी लाई जा सके। इसके साथ ही हमारे साथ इस वक्त ज्योतिष आचार्य बंशीलाल जी जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम बात करेंगे आज के विषय को लेकर, मौनी अमावस्या को लेकर और साथ के साथ ये जो महाकुंभ में जो अनहोनी घटित हुई, जो घटना घटित हुई उसके बारे में हम बात करेंगे। आचार्य जी सबसे पहले प्रणाम, आपको बहुत स्वागत है आपका। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये देखिए, जो भी महाकुंभ के अंदर आज मौनी अमावस्या के दिन हादसा हुआ है, मैं प्रभु से इसके लिए सभी के लिए जो है शांति की कामना करता हूँ और सभी शांति से इस महाकुंभ के अंदर आप शांति बनाएं और व्यवस्था में साथ दें। जो भी कुछ हुआ है और जिनके लिए भी हुआ है, मैं प्रभु से उनके आत्म शांति के लिए कामना करता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, क्योंकि ये जो घटना देर रात घटित हुई थी उसके बाद से लोगों में जो है चिंता का ये विषय बना हुआ है। साथ के साथ तमाम जो साधु संत हैं वो भी लगातार अपील कर रहे हैं। लेकिन हम शुरुआत जैसे करते हैं कि मौनी अमावस्या आज है और इसी को लेकर करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचे संगम घाट पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए, शाही स्नान करने के लिए। आज ही सभी अखाड़ों के जो महामंडलेश्वर है, तमाम जो दिग्गज साधु संत हैं वो भी स्नान के लिए जाने वाले थे लेकिन रद्द कर दिया गया इस घटना के बाद से। तो सबसे पहले मौनी अमावस्या क्या है, आखिर ये मौनी अमावस्या क्यों मनाई जाती है, आज के दिन की क्या मान्यता है, इसके बारे में सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, माघ कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या आती है इसको बड़ी अमावस्या मानते हैं। ये मौनी अमावस्या के रूप में जानी जाती है और इस पर ऋषि मुनि और वैष्णव जन, हमारे साधु संत जो है, इनका ऐसा नियम बना रखा है कि मौन धारण करते हैं आत्म शुद्धि के लिए, आत्म शक्ति के लिए, आत्म संयम के लिए और ये आत्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए आज के दिन को चुना गया है। शास्त्रों में इसका बड़ा ही अद्भुत महत्व बताया गया है। मौनी अमावस्या जो आज आई है, परंतु आज देखिए 144 साल बाद में जो अद्भुत संयोग बना था कि जो प्रयागराज में महाकुंभ भी हो रहा है, तो लोगों में एक उत्साह भी था और अति उत्साह में लोगों में जो उमंग थी कि मौनी अमावस्या के दिन हम इसका स्नान करेंगे। जो इसका गंगा स्नान और पवित्र नदियों में आज के दिन स्नान का, पितृ पूजन का, पितृ तर्पण का, सूर्य पूजा का, तुलसी पूजा का बड़ा ही अद्भुत महत्व बताया गया है। और आज के दिन दान पुण्य करने से बहुत ही शक्तियां मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है, 7 जन्मों के पापों का भी नाश होता है।
बिल्कुल, 7 जन्मों की पापों का भी नाश होता है और पुण्य जो है वो आप कमाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ लगातार, क्योंकि अब ये अपील की जा रही है कि ये जरूरी नहीं है कि आप संगम घाट पर ही जाकर स्नान करें। कहा यह जा रहा है कि जहां पर भी आपको गंगा जी दिख जाएं आप वहीं पर स्नान कर लें। तो इसके बारे में जरा बताइए, क्योंकि हमारे दर्शक जो कि जिनके मन में जिज्ञासा होगी कि नहीं वहीं जाकर संगम तट पर ही जाकर स्नान किया जाए, तो उनके बारे में जरा उन्हें बताने की कोशिश कीजिएगा कि संगम घाट पर ही जाकर स्नान करना जरूरी है या फिर जहां पर भी आपको गंगा जी मिल जाए वहां पर भी स्नान कर लेने से आपको उतना ही फल मिलेगा। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। देखिए, गंगा जी हमारे मन में ही बसा लें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि गंगा जी को हम हमारे मन में भी बसा लें और मन से आत्मा से यदि गंगा जी का हम कहीं भी ध्यान कर लें तो गंगा मैया वही हमको आशीर्वाद दे देती है। इसीलिए आज सब भी जो भी वहां पर हैं वो जहां पर भी आपको गंगा जी का तट मिल जाए वहीं स्नान कर लें। नहीं तो आप गंगा जल भी थोड़ा सा डाल लें और नहीं तो आप गंगा जी का ध्यान करके भी आप स्नान कर लेंगे तो इसका पुण्य लाभ आपको मिल जाएगा। परंतु इस प्रयाग में जो महाकुंभ में आप सभी से मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि आप सभी इस व्यवस्था में शांति बनाने में पूर्ण सहयोग करें ताकि ये महाकुंभ सुचारू रूप से और शांति पूर्वक ये चल सके। बिल्कुल, लगातार आचार्य जी भी अपील कर रहे हैं। जी राजस्थान की तरफ से, जी मीडिया की तरफ से भी लगातार ये अपील की जा रही है कि जहां पर भी आपको गंगा जी दिख जाए आप वहीं पर स्नान कर लें। और अगर आप नहीं जा पाए हैं तो आप घर में भी गंगा जल अपने ऊपर छिड़क कर या गंगा जल थोड़ा सा अपने जल में मिक्स करके आप स्नान कर सकते हैं और उससे भी आपको उतना ही फल मिलेगा। आपका मन जो है वो स्वच्छ होना चाहिए, आपके जो विचार हैं वो स्वच्छ होने चाहिए, वो निर्मल होने चाहिए, ये ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसके साथ ही आचार्य जी, आज के दिन के योग की अगर बात करें, आज के दिन कौन कौन से योग बन रहे हैं? क्योंकि कहा यह भी गया कि आज जो कुछ नक्षत्र थे वो ठीक नहीं थे और उस वजह से इस तरीके से जो अनहोनी हुई है वो घटित हुई है। तो आज के योग के बारे में जरा बताइएगा। देखिए, आज बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं। देखा जाए तो 144 साल बाद में आप देखें कि मौनी अमावस्या पर जो महाकुंभ आया है और आज आप देखेंगे कि सूर्य, बुध और चंद्रमा एक साथ बैठ करके त्रिवेणी योग भी बना रहे हैं। इनके ऊपर बृहस्पति की दृष्टि भी बनी हुई है। परंतु अभी जो कुछ दिन पहले मंगल वक्री हुआ था और मंगल और सूर्य एक दूसरे से 6ठे 8वें घर में बैठे हुए हैं, तो ये घटनाएं, कुछ घटना जो होने की संभावना जरूर थी। और जो शुक्र ग्रह हैं, शुक्र उच्च राशि में तो आए हैं परंतु वो राहु के साथ में भी बैठे हैं और केतु से दृष्ट भी हो रहे हैं। तो इस प्रकार से ये लोगों के अंदर थोड़ा सा जो सुख में कुछ खलल जरूर ये ग्रह डालते हैं। परंतु फिर भी आज बहुत ही अद्भुत संयोग बन रहे हैं। और आज देखेंगे तो आज बुधादित्य योग भी बन रहा है, शुक्र मालव योग भी बना रहा है, शनि जो है शश नामक राज योग भी बना रहा है। तो इस प्रकार से कई अद्भुत संयोग बन रहे हैं। तो ये छोटी सी घटना से आप उदास नहीं हो और आप इस कुंभ का पूरा आनंद लें, इसमें सहयोग करें, सहायता करें शांति से। और जहां भी आपको गंगा जल मिले वहीं आप स्नान करें और इस व्यवस्था में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें, ऐसी मैं सभी से प्रार्थना करता हूं। जी बिल्कुल, और लगातार साथ के साथ हम तस्वीरें भी महाकुंभ से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर जो अखाड़े के साधु संत हैं, महामंडलेश्वर हैं, उन्होंने अपना शाही स्नान आज का रद्द किया है। लेकिन उसके बाद भी कुछ साधु संत जो हैं वो पहुंच रहे हैं संगम घाट पर और वहां पर शाही स्नान जो है वो कर रहे हैं, डुबकी जो है वो लगा रहे हैं आस्था की, और वो तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। अच्छा आचार्य जी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि जो लोग नहीं जा पाए हैं वो लोग आज के दिन क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे कि उन्हें भी वही फल प्राप्त हो जो कि त्रिवेणी संगम में जाकर या फिर गंगा जी में डुबकी लगाकर जो श्रद्धालु फल प्राप्त कर रहे हैं या जो पुण्य कमा रहे हैं। तो ऐसा घर बैठे हम और बाकी के जो श्रद्धालु हैं वो क्या कर सकते हैं, उसके लिए क्या नियम? बिल्कुल हम कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में ऐसा नियम है कि जो नहीं पहुंच पाते हैं वो हमारे आसपास में कहीं भी नदी सरोवर हैं
या पवित्र नदी है वहां पर जाकर भी स्नान कर सकते हैं, या फिर हमारे घर में जल के अंदर तिल डाल लें, उसमें गंगा जल डाल लें और गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु, इस मंत्र से सभी नदियों का, सभी पवित्र तीर्थ स्थानों का उस जल के अंदर ध्यान करके उसी को गंगा जल मान करके स्नान करें और मन में संकल्प करें कि आज कम से कम हम मौन धारण जरूर करें। मौन धारण करने से भी अच्छे से अच्छे सारे कार्य सिद्ध होते हैं और आत्म शुद्धि होती है, आत्म संयम बढ़ता है, हमारी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है, हमारे ज्ञान की वृद्धि होती है, हमारी बौद्धिक क्षमता की वृद्धि होती है। आप देख लीजिए मौन में कितनी शक्ति होती है कि हम जो है आज डॉक्टरों के पास जाते हैं और हम बोलते हैं कि मानसिक बीमारी हो गई, हमारे मानसिक रोग हो गया, इसका सारा इलाज तो हमारे ऋषि मुनियों ने इस मौनी अमावस्या में मौन धारण करने से ही बता दिया है। वैसे तो देखा जाए तो मौन तो व्यक्ति को, प्रत्येक मनुष्य को डेली रेगुलर 1 घंटा आधा घंटा रोज यदि मौन धारण कर ले तो सभी ग्रह क्लेश और अशांति, मानसिक रोग सभी समाप्त हो जाएंगे। परंतु आप कम से कम आज दिन भर का मौन धारण करें, नहीं कर सकें तो संभावना इस बात की रहे कि आप कम से कम 1 घंटा 2 घंटा मौन जरूर धारण करें और उसमें आत्म संयम से रहें, शांति से रहें और अपने अंदर ही अपनी जो है आत्म शक्ति को प्रबल करने की कोशिश करें। अपने अंदर के हमारे पापों को, हमारे जो भी हमारे विकार हैं उनको दूर करने की कोशिश करें और प्रभु से प्रार्थना करें, गायत्री मंत्र के जप करें और पितरों के निमित्त पितृ तर्पण करें, गायों की सेवा करें, गौशाला में जाकर के चींटियों को 7 प्रकार के अनाज में चीनी डाल करके उनको खिलाएं, पक्षियों को दाना खिलाएं और गायों को तिल और गुड़ से बनी हुई चीजें आज आप जरूर खिलाएं। इससे आपके लिए मोक्ष के मार्ग खुलेंगे, क्योंकि ये दिन बड़ा ही अद्भुत दिन है, जो है मौनी अमावस्या का दिन है। 144 साल बाद में ये अद्भुत संयोग बना है। इसीलिए जो कुछ छोटी सी घटना किसी भी कारण से हुई है, इसके ऊपर आप चिंता नहीं करें, ईश्वर सभी के लिए ठीक करेगा और इनसे सबको अच्छे से ईश्वर सबको जरूर से जल्दी शांति करेगा। जी बिल्कुल, तो ईश्वर जो है वो सभी के लिए शांति भी करेंगे, सभी पे उनकी कृपा जो है वो भी बनी हुई है। लेकिन साथ के साथ इस तरीके से अगर कोई बड़ा आयोजन होता है तो लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि आप भी भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाएंगे तो वहां पर हादसों की आशंका ज्यादा रहती है। तो ऐसे में खुद भी आप अपनी समझदारी के साथ भी ऐसे जगहों पर ना जाए जहां की बहुत ज्यादा भीड़ है। लगातार हम अपील भी कर रहे हैं कि जो तट जहां पर सबसे ज्यादा भीड़ है, जो घाट जहां पर सबसे ज्यादा भीड़ है, वहां पर जाने से आप बचें। तो ये लगातार अपील भी की जा रही है। और इसके साथ साथ पे आचार्य जी, दान पुण्य की अगर बात हो रही है, स्नान की बात हुई और उनसे क्या कुछ फल प्राप्त होता है वो भी आपने बताया, लेकिन दान पुण्य की बात हो रही है तो आज के दिन क्या कुछ दान पुण्य और किए जा सकते हैं? वस्तु में गौ सेवा के अलावा और क्या कुछ वस्तु दान किए जा सकते हैं और उनसे क्या कुछ फल मिलेंगे, जरा उनके बारे में भी बताइएगा। बहुत बढ़िया। आज का जो पुण्य दिवस है, इसके अंदर आप तिल से बनी हुई चीजें, तिल और गुड़ से बनी हुई चीजों का दान करें। आज आप जो है ऊनी वस्त्रों का दान करें, जरूरतमंद लोगों को ऊनी कपड़े, गर्म कपड़े का दान करें, ऋषि मुनियों को दान करें और इस प्रकार से तेल का दान करें और अन्न दान करें, गौ दान करें, गायों की सेवा करें। इस प्रकार से यदि आज आप दान करते हैं, घी का दान करें, जहाँ पर यज्ञ हो रहा है, कुंभ में यज्ञ हो रहे हैं, वहाँ पर आप घी का दान करें, वहाँ पर जो भी समिधा, लकड़ी वगैरह का आप दान करें, तो इससे आपको महान पुण्य की प्राप्ति होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्योंकि आज का जो दिन है ये बहुत ही अद्भुत और दुर्लभ दिन है। इसमें दान किए गए सभी कार्य आपके सिद्ध होते हैं और इससे आपके घर में भी धन समृद्धि की प्राप्ति होती है और घर में खुशहाली आती है और इस प्रकार से सभी हमारे 7 जन्मों के पापों का भी नाश हो जाता है। जी बिल्कुल। आचार्य जी, स्नान की क्योंकि हम बात कर रहे हैं और जैसा कि आपने कहा कि जरूरी नहीं है कि संगम तट पर ही जाकर, संगम घाट पर ही जाकर स्नान किया जाए, अपने आसपास के सरोवर में भी स्नान कर सकते हैं, घर पर भी आप गंगा जल से भी स्नान जो है वो कर सकते हैं। तो इसके लिए समय जो है वो क्या पर्याप्त रहेगा, जब कि स्नान करने से हमें तमाम जो पुण्य है वो मिल सके और पापों का नाश हो सके?
देखिए, आज जो है ये कल शाम को 7:36 पर अमावस्या तिथि आ गई है और आज शाम को 6:05 तक रहेगी। वैसे इसका जो माना गया है शास्त्रों में, उसको ब्रह्म मुहूर्त में माना गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में हम स्नान करें और स्नान करके हम जो है तर्पण आदि करें। परंतु फिर भी आज का संपूर्ण दिन जो है, यह संपूर्ण दिन आपके लिए बहुत ही पवित्र है, शुद्ध है। फिर भी आप 12 बजे तक इसमें स्नान तर्पण आदि करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आज जो है 8:20 पर श्रवण नक्षत्र भी आ जाएंगे तो वो भी आपके लिए बहुत ही शुभ रहेंगे। आज आप गीता जी के पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करें, गजेंद्र मोक्ष के पाठ करें, गायत्री के जप करें और सूर्य को तांबे के लोटे में लाल चंदन और लाल पुष्प डाल करके आप उनको सूर्य को अर्पित करें। और जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष हैं, काल सर्प दोष के लिए आज का दिन सबसे उपयुक्त बताया गया है। काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए आज आप पूजन करें और इस प्रकार से आप बहते हुए पानी में या किसी नदी में चांदी के नाग नागिन के जोड़े बनवा करके उसमें प्रवाहित करें पूजन करके। और किसी भी प्रकार के कुंडली में जो भी आपके दोष हैं, उस दोषों की मुक्ति के लिए भी आज आप नवग्रहों के दान और पूजन करें। इससे आपको काफी राहत मिलेगी और लाभ मिलेगा। आपके घर में शांति आएगी और आपके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। जी बिल्कुल। आचार्य जी, जैसा कि हम जानते हैं कि 144 सालों के बाद ये महाकुंभ और ये जो योग हैं वो बन रहे हैं, लेकिन साथ में जानना ये भी चाहेंगे आपसे, और खास तौर पर ये मेरा जो प्रश्न है वो युवाओं के लिए बहुत खास। हार्दिक बधाई सभी को। आज का स्नान हमने लोक कल्याण के लिए किया है, सशक्त और समर्थ भारत के लिए। लेकिन किंचित दुखद बात यह है कि भारी भीड़ के कारण कुछ भावुक भक्तों को चोट आई है और कुछ घायल हुए हैं। उनके उपचार की व्यवस्था की जा रही है और हमने इस कारण सामूहिक ये निर्णय लिया कि हम सभी लोग शोभा यात्रा बनाकर अमृत स्नान की जो एक विधि होती है, ध्वनि यंत्रों के साथ मंगल जय घोष करते हुए हमारे लाखों नागा, साधु, सन्यासी, महंत, मंडलेश्वर जो जाते हैं, आज वो हमने यात्रा स्थगित की है। और मैं देशवासियों से ये प्रार्थना करता हूँ कि वह इस मंगल स्नान में सहभागी बने, मानसिक रूप से हमारे साथ रहें। मन से भी डुबकी लगाई जा सकती है, मन से भी गंगा का स्नान करें। वो देशवासियों का कल्याण हो। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय मृत्युंजयी सनातन संस्कृति सबके हित के लिए है, लोक कल्याण के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया हमारा भाव है। आज का स्नान हमने लोक कल्याण के लिए किया, सभी जीव जंतुओं के लिए, पशु पंछियों के लिए और विश्व के कल्याण के लिए। भारत एक ऐसा देश है जो सबके कल्याण की कामना करता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी को, भारत के प्रधानमंत्री को भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं और पूरे देशवासियों को मेरी मंगल कामनाएं। कुछ जो घायल हुए हैं अथवा कुछ दुर्घटना हुई है उस पर मैं अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। घायल और पीड़ित परिवारों को धैर्य मिले, उन्हें साहस मिले, हम उनके साथ हैं। और इसी कारण हमने यह शोभा यात्रा, अमृत स्नान यात्रा स्थगित की है। लाखों करोड़ों नागा सन्यासियों ने अलग अलग स्थानों पर आज स्नान किया है। जो समवेत होकर जाते थे, हमने निर्णय लिया कि आज वैसा नहीं करेंगे। देशवासियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल। तो देखिए, कुछ साधु संत हैं वो आस्था की डुबकी लगाकर आ रहे हैं, लेकिन जैसा कि आज 13 ही अखाड़े जो कि पूरे जुलूस के तौर पर जाया करते थे, अपने हजारों लाखों श्रद्धालुओं के साथ में रथ पर बैठकर उनकी सवारी निकलकर जाया करती थी शाही स्नान के लिए। वो जो जुलूस है, वो जो शाही स्नान है, वो यहाँ पर स्थगित कर दिया गया है। लेकिन फिर भी कुछ साधु संत जो हैं वो जाकर डुबकी लगा रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। जैसा कि अभी अभी मीडिया से बात भी कर रहे थे और उन्होंने कहा कि लोक कल्याण के लिए ये स्नान उन्होंने किया है और सभी देशवासियों का मंगल हो, हित हो, इसी के लिए ये शाही स्नान है। साथ में ये भी उन्होंने कहा है कि आप मानसिक तौर पर भी आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप शारीरिक तौर पर वहां पर मौजूद रहें। अगर मन में आस्था है तो आप मानसिक तौर पर भी आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। चलिए एक बार फिर से आचार्य जी का रुख कर लेते हैं। और आचार्य जी, आपसे मेरा सवाल था खास तौर पर युवाओं के लिए, जो आज के युवा हैं उनके लिए प्रश्न जो है वो जानना बहुत जरूरी है इसका जवाब, कि मौनी अमावस्या आज ऐसा क्या
खास होता है, ऐसा आज क्या पावन पवित्र होता है गंगा जी में संगम तट पर कि उसमें आस्था की डुबकी लगाने से या स्नान करने से उनके सारे पाप जो है वो धुल जाते हैं और पुण्य उन्हें प्राप्त होता है। ऐसा क्या आखिर आज के दिन होता है? देखिए, सृष्टि के जो हमारे निर्माता थे, सबसे पहले जो मनु, सबसे पहले आज मनु ने मौन धारण किया था, इसीलिए मौनी अमावस्या का भी ऐसा कहा जाता है, शास्त्रों में मनाई जाती है। और आज के दिन जो है कई हमारे युवा हैं वो कई प्रकार से बेरोजगारी के कारण भी और शिक्षा में भी कई प्रकार से वो मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो जाते हैं और वो जो है कई बार होपलेस हो जाते हैं, आशा विहीन हो जाते हैं। तो मैं उन सब से आज निवेदन करता हूं कि आप सभी आज मौनी अमावस्या के दिन कुछ न कुछ दान करें और कम से कम अपनी शिक्षा के लिए, अपने कैरियर के लिए और अपनी एजुकेशन के लिए आज कम से कम 1 घंटा आज प्रभु का स्मरण करें और मौन धारण करके अपने कैरियर के बारे में, अपनी शिक्षा के बारे में आप सोचें और सोच करके आपके भविष्य के लिए कुछ न कुछ लक्ष्य निर्धारित करें। और आज यदि आप मौन धारण करते हैं तो ये आपके लिए आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आज का दिन जो है 144 साल बाद में आज आया है। तो इसके लिए आप भी इसका पूरा उपयोग करें और इस प्रकार से आप भी अपने मानसिक स्थिरता को ठीक कर सकते हैं। इससे आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी और आपको एजुकेशन में इसका जबरदस्त लाभ मिल सकता है। जी बिल्कुल। तो देखिए, एक तरीके से कहा जाए तो आपको मानसिक तौर पर और ज्यादा मजबूती मिलेगी अगर आज के दिन आप भी, मौनी अमावस्या का ये पावन दिन है और आज के दिन अगर आप भी मौन व्रत धारण करते हैं तो ऐसे में मानसिक शांति आपको मिलेगी और आपकी एकाग्रता जो है वो और ज्यादा बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो और ज्यादा बढ़ेगा। तो युवाओं के लिए भी आज का दिन बहुत खास है, आध्यात्मिक तौर से भी और आपके करियर के लिए भी, आपके पेशे के लिए भी, इसमें भी आपको बहुत मदद मिलेगी। अच्छा आचार्य जी, अगर आज के विषय की जैसे कि हम बात कर रहे हैं तो आज के विषय में और क्या कुछ किए जा सकते हैं? अगर कोई हवन कुंड अगर करना चाह रहा है, हवन पूजन अगर करना चाह रहा है तो आज के दिन क्या कुछ पाठ किए जा सकते हैं, क्या कुछ हवन जो है या पूजा अर्चना जो है वो की जा सकती है, इसके बारे में जरा जानकारी दीजिएगा। देखिए, लक्ष्मी कारक हमारी तुलसी मैया हैं और आज शाम को तुलसी मैया में घी का दिया जरूर जलाएं और उसकी परिक्रमा करें, प्रार्थना करें। इससे आपके घर में सुख समृद्धि और लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। आज आप जरूर करें, गायत्री मंत्र के जप करें, आज आप गीता जी के पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करें, सूर्य की पूजा करें, सूर्य के जप करें। और मैं जो भी दर्शक मुझे सुन रहे हैं उनसे मैं हाथ जोड़ करके अभी निवेदन करता हूं कि इस महाकुंभ के लिए और देश की रक्षा के लिए, राष्ट्र के लिए आप सभी 1 घंटा जरूर मौन धारण करें और गायत्री के जप करें और अपने देश के लिए, राष्ट्र के लिए, संतों के लिए, महाकुंभ के लिए आज आप जरूर से जरूर कुछ न कुछ पूजा पाठ जरूर अपने घर पर करें, गीता के पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करें और इस प्रकार से आप राष्ट्र के लिए जरूर 1 घंटा आज जरूर बैठें और मौन धारण करें। इससे आपको भी लाभ मिलेगा, आत्म शांति मिलेगी, आत्मशक्ति में वृद्धि होगी और अपने देश के लिए भी आज आप सेवा कर पाएंगे। ऐसा आप जरूर आप आज आपको करना चाहिए। जी बिल्कुल। इसके साथ ही, क्योंकि आचार्य जी ये जो साल है 2025 मंगल का ये साल जो है वो बताया गया, मंगल का वर्ष बताया गया और साल की शुरुआत से ही कई ज्योतिषाचार्य जिन्होंने ये कहा था कि ये साल जो है उसमें जो धार्मिक जो स्थल है वहां पर जाने से बचना चाहिए, वहां पर जो है कई तरीके के हादसे हो सकते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और साथ के साथ अपील आप लोगों से क्या करना चाहेंगे? बहुत बढ़िया। देखिए, मंगल होता है ऊर्जा का कारक, मंगल है उत्साह का कारक, मंगल है मंगल का कारक। मंगल मंगल ही करता है, लेकिन मंगल कई बार है ना, जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा कई बार अति उत्साह में बदल देता है। तो अति उत्साह के कारण भी ऊर्जा जो व्यक्तियों की अधिक बढ़ी हुई रहती है तो उसके कारण भी अति उत्साह में व्यक्ति कुछ न कुछ इस प्रकार से घटनाएं हो जाती है, वो जाने अनजाने में हो जाती है। तो इसीलिए जो मंगल का साल है तो इस साल में हमको अति उत्साह से
थोड़ा सा बचना चाहिए, अति कॉन्फिडेंस से भी बचना चाहिए, क्योंकि मंगल अति उत्साह के कारण भी दिक्कतें दे सकता है। और अभी मंगल और सूर्य का खड़ा अष्टक दोष भी चल रहा है, तो आप सभी भी थोड़ा सा शांति जरूर बनाए रखें और अपने धैर्य और विवेक और आत्मसंयम से काम ले, शांति बनाए रखें। और आज आप सभी इन साधु संतों के लिए और महाकुंभ में जितने भी हमारे लोग गए हुए हैं उन सब के लिए भगवान से प्रार्थना जरूर करें। बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, सभी से प्रार्थना है और साथ ही ये भी प्रार्थना कि सभी का मंगल